और हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं अमित चौधरी, इसके अलावा सैयद ओवैस, और साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी मौजूद है अनिल यादव, और साथ ही साथ हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी। और सबसे पहले रुख करेंगे अनिल आपका कि आपने क्या देखा, फिर आरटीआई लगाई और क्या मिला पहले दिन से अब तक की स्थिति को बहुत ही सरल शब्दों में नोएडा वासियों को, प्रदेश को समझाइए। देखिए, सूचना का अधिकार हमें सरकार ने दिया है। कुछ भी अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है, सरकारी चीज़ों से गलत हो रहा है, तो हमें जानने का हमें अधिकार है। एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमने एक आरटीआई लगाई। जब हमने देखा सड़कों पर इतना जाम है, जाम को देखकर हमें जाम की तस्वीर देखकर हमेशा एक ही चीज़ लगती है कि ये पुलिस की गलती होगी। हमेशा आदमी ये गलती पुलिस की है। लेकिन हमने जब इसकी गहराई में गए तो हमने एक आरटीआई लगाई। जब हमने देखा कि जो पार्किंग है, पार्किंग अगर 10 मीटर अलॉट की गई है, लेकिन 10 मीटर के अलावा जो पार्किंग के ठेकेदार हैं वो 20 मीटर तक, 30 मीटर तक, 100 मीटर, कई मीटर तक कब्जा जमाए हुए हैं। तो जब हमने कहा तो अब इसे, लेकिन हमें ऑथेंटिक साबित करना था न्यूज़ स्क्रीन पर। इसको लेकर हमने एक नोएडा अथॉरिटी को लेकर एक आरटीआई लगाई, जिसमें हम बड़ी बेसिक जानकारी मांगी। जानकारी में जो हमारे 5 सवाल थे, बड़े बेसिक से सवाल थे। इन बेसिक से सवाल को लेकर हमें नोएडा में कितने ठेकेदारों को ठेका दिया गया पार्किंग तक का, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। तकरीबन 5 दिन धक्के खाने के बाद हमें जो, ये आपको एक पेपर दिखाऊं, अपनी जनता को, अपने दर्शकों को एक पेपर दिखाऊं। ये सिर्फ 6 पेज का एक पेपर है। आपको लगता होगा ये सिर्फ 6 पेज है, लेकिन इस 6 पेज को लेने के लिए, सिर्फ इन 6 पेजों को लेने के लिए हमें तकरीबन 7 दिन वहां पर रहना पड़ा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, 12 रुपए जमा करवाए गए हमसे। सिर्फ 12 रुपए के लिए हमें 2 घंटे बैंक की लाइन में खड़ा रहना पड़ा। ये आपको पेपर दिखाऊं। अगर चाहता, अधिकारी चाहता, आरटीआई के अधिकारी नोएडा अथॉरिटी के चाहते, इन्हीं पेपर को, क्योंकि हमारी आरटीआई ऑनलाइन थी, इन्हीं पेपर को स्कैन करके विदिन अ सेकंड हमें भेज सकते थे। लेकिन उनकी मंशा हमें पेपर भेजने की नहीं, सिर्फ परेशान करने की नजर आ रही थी। ऐसा क्यों, आपको क्या लगा? क्योंकि लगातार आप जाते रहे, तो ऐसा क्यों? देखिए, जब कुछ पेपर सामने आते हैं, जब कोई इंसान उन्हें पढ़ता है ना, तो कुछ ना कुछ नजर आने लगता है। ऐसा अथॉरिटी को लग रहा होगा। अब अगर अथॉरिटी को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, अपनी दी हुई पार्किंग में कुछ भी गलत नहीं लगता है, तो उन्हें पेपर तुरंत की तुरंत दे दिए जाने थे। इसमें सबसे बड़ी बात आपको एक और बता दूं, ये बड़ी पॉजिटिव बात बताता हूं आपको। हमने ये आरटीआई दाखिल करी, ऑनलाइन दाखिल करी 27/8/2025 को। इसका जवाब हमें नोएडा अथॉरिटी ने 4/9/2025 को, तकरीबन 9 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दिया। इसे आप बहुत जल्दबाजी करी इन्होंने। जल्दबाजी क्यों करी? क्योंकि आगे इन्हें लग रहा था कि हम जल्द से जवाब देके संतुष्ट कर देंगे। लेकिन हमें संतुष्ट होना तभी था जब हमें पूरी की पूरी जानकारी मिल जाए। 9 दिन के अंदर जवाब दे दिया गया, जिसके लिए समय 30 दिन का होता है। 30 दिन के अंदर कभी दे दे। जब पहली बार ये जवाब आया, और जवाब मैंने जब पढ़ा, सूचना संकलित नहीं है, बड़ा हास्यास्पद सा जवाब है। इतनी बड़ी हाईटेक एजेंसी, अथॉरिटी, उसके पास अपने एक इतने बड़े, जिससे करोड़ों रुपए की आमदनी अथॉरिटी को होती है, उसके डाटा उसके पास संकलित नहीं है, कंपाइल नहीं है। आप सोच सकते हैं। उसके बाद हम अलग अलग ऑफिसेज में गए। जो अधिकारी हमें मिले वो हमारे सामने तकरीबन 1000 पेज की एक फाइल लेकर आए। उन्होंने कहा, इस फाइल को आप पढ़ तो सकते हैं ना, इसकी फोटो क्लिक करेंगे ना इसकी फोटोकॉपी देंगे। मैंने कहा, लेकिन जब आपने ये जवाब भेजा है, इसमें तो लिखा है कि आप मौजूद होकर प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने उस फाइल को वापस भेजा, क्योंकि उसमें ठेकेदारों के नाम थे, जगह एक्यूरेट थी। मैंने उनसे कहा कि आप हमें मानचित्र, क्योंकि मानचित्र बनाया जाता है, एक मैप बनाया जाता है जो हमें दिया जाएगा, लेकिन ना वो मानचित्र की प्रति हमें उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा, उस वेबसाइट से आप निकाल लीजिए। मेरे सहयोगी अमित चौधरी मेरे साथ थे, तो मैंने कहा, आप वेबसाइट लीजिए, मेरा फोन, इस पर वेबसाइट खोल के दिखा दीजिए, क्योंकि हमने वेबसाइट पे काफी सर्च किया। मैंने कहा, इस पे कह रहा मुझे खोलना नहीं आता। संबंधित अधिकारी जो एनटीसी सेल में जेई हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, वो कह रहे हैं मुझे मैप खोलना नहीं आता। मैंने कहा, सर आप मुझे वेबसाइट बता दीजिए, मैं मैप खोल लेता हूं। मैंने उनके सामने नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट खोल दी। उस वेबसाइट पर मैप नहीं मिला। मैंने कहा, सर आपने कहा था संकलित। 5 जवाबों में से सिर्फ क्या मिला, आप सोच लीजिए। 5 सवाल। ये भी वो एक सवाल बताते जाइए, उसका जवाब भी बताते जाइए। मैं अभी बताता हूं आपको, एक सवाल, ताकि ये बड़े पेज जनता जाने ना इसे। कृपया बताने की कृपया करें, नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत वैध अधिकृत वाहन पार्किंग स्थल, पार्किंग कहां निर्धारित किए गए हैं, पार्किंग एरियाज। हमने सरफेस और बहुमंजिला आधारित मल्टी लेवल जो पार्किंग होती है, दोनों की जानकारी मांगी। इसका जवाब ऑफिस जाने का जवाब तो सबका एक ही है। ये 6 पेज, सिर्फ कुछ सेक्टर, नोएडा में कई सैकड़ों सेक्टर हैं, कुछ सेक्टर की जानकारी
12 रुपए जमा करा के, वो 12 रुपए जमा कराना मकसद नहीं था, मकसद था थोड़े से धक्के खा लें, 2-4 घंटे जब लाइन में लगेंगे हो सकता है वहीं की वहीं निकल जाए, लेकिन ये 6 पेज। अब दूसरा बताता हूं, कृपया इन अधिकृत पार्किंग स्थलों की सूची, लिस्ट, उनका पूरा पता, लोकेशन, यदि संभव हो तो मैप। ना मैप मिला, ना पूरी लोकेशन मिली, ना सूची पूरी मिली, अधूरी सूची। क्या इन पार्किंग स्थलों के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा, एजेंसियों द्वारा कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए गए हैं? यदि हां, उनकी सूची, अनुबंध। अच्छा, एक बात आप सोचिए, मान लीजिए मैं नोएडा सेक्टर में रहता हूं, मैं एक आम आदमी हूं, भूल जाते हैं हम न्यूज़ नेशन में काम करते हैं, मेरे सेक्टर में अगर कोई पार्किंग किसी को अलॉट होती है, तो ये मेरा जानने का अधिकार है कि ये पार्किंग किसको मिली है, कैसे मिली है, कब मिली, क्यों मिली, उसे जानने का अधिकार हर एक आम आदमी को, जो हमें भारत सरकार ने दिया। लेकिन इसका जवाब कुछ नहीं दिया गया, बुलाने के बावजूद कुछ नहीं दिया गया। अब हम आते हैं, क्या प्राधिकरण के पास कोई ऐसी गाइडलाइन, नोटिफिकेशन है जिसमें नो पार्किंग जोन का उल्लेख हो? यदि हां, उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए। अच्छा, एक बात बताइए, इतना ट्रैफिक जैम लगता है, सब कुछ लगता है, नोएडा प्राधिकरण की जिम्मेदारी, कई जिम्मेदारियां उनकी है, ये तो बता सकते थे कहां कहां नो पार्किंग है जिसकी वजह से जाम लगता है, ताकि पुलिस को भी आइडेंटिफाई करने में आसान हो कि ये पार्किंग जोन है, नो पार्किंग जोन है, ताकि हम डिफरेंशिएट कर दें।